इमेजिन करो कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें आपने बहुत मेहनत करके घंटों काम करके आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया और आप दिल से मानते हो कि ये प्रोडक्ट दुनिया बदल देगी। फिर तुम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो। मार्केट में लॉन्च होते ही आपका प्रोडक्ट बिकने लगता है, जिससे आपके थोड़े से कस्टमर बेस बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और आपको पता चलता है कि आपके कस्टमर्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। इससे आप परेशान हो जाते हो। जहां आप पूरे मार्केट को डोमिनेट करने का सोच रहे थे, रियलिटी में आप थोड़े से कस्टमर पे अटके हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपके हाथ लगती है ये किताब जिसका नाम है क्रॉसिंग द क्याज़म। ये बुक को लिखा है जियोफ्री मोरे ने, जिसमें आप सीखोगे कि कैसे हम छोटे कस्टमर बेस से पूरे मार्केट तक पहुंच सकते हैं। ये बुक आपके स्टार्टअप को स्केल करने में मदद करेगा। आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो तब भी आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। ऐसे ही स्टार्टअप वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और लाइक का बटन भी प्रेस कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेजिंग द क्याज़म बुक में क्याज़म दो ग्रुप के बीच के गैप को दर्शाता है। ध्यान से दोनों ग्रुप को समझो। फर्स्ट ग्रुप में जब एक स्टार्टअप किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है तो उसे थोड़े से लोग खरीदते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं। सेकंड ग्रुप के लोग बहुत ही कम रिस्क लेते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आता है, जैसा कि कंप्यूटर, फोन या कोई भी प्रोडक्ट अज्यूम कर लो, उसको सबसे पहले थोड़े से ही कस्टमर्स खरीदते हैं। बाकी मार्केट इतना रिस्क नहीं लेते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसा अभी के टाइम पे लोग इलेक्ट्रिक कार्स को नहीं खरीद रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स को ट्राई कर रहे हैं। स्लोली हो सकता है मोटर कार्स के बजाय इलेक्ट्रिक कार्स लोग खरीदना पसंद करें। ऐसा होने से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमने दोनों ग्रुप को समझा, जिसमें स्टार्टिंग और थोड़े से ग्रुप को इस किताब में अर्ली अडॉप्टर्स का नाम दिया गया है। वहीं मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप को मेन स्ट्रीम मार्केट का नाम दिया गया है और इन दोनों के बीच के गैप को ही क्याज़म कहते हैं। दोस्तों, अर्ली अडॉप्टर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्टार्टअप के सर्वाइवल में, और इन्हीं के वजह से एक स्टार्टअप को कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे वो किसी बड़े काम को अंजाम दे पाते हैं। ज्यादातर कंपनी अर्ली अडॉप्टर्स पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देती है और उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत को पूरा कर दिया जाए तो मेन स्ट्रीम मार्केट अपने आप ही प्रोडक्ट लेने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है और बहुत सारे कंपनी को बड़े मार्केट में पहुंचने में दिक्कत होती है। तो क्याज़म को जीतने के लिए एक कंपनी को अर्ली अडॉप्टर्स और मेन स्ट्रीम मार्केट के नीड और पेन को समझना चाहिए, जो कि हम पार्ट 2 में सीखेंगे। पार्ट 2, ज्यादातर कंपनी क्याज़म को पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे मेन स्ट्रीम मार्केट के नीड को समझ ही नहीं पाते हैं, और ये सब होता है बस 3 रीजन की वजह से। आइए तीनों रीजन को फटाफट से समझते हैं। पहला रीजन है ओवर फोकसिंग ऑन अर्ली अडॉप्टर्स। कंपनी जो कि ज़्यादा ही फोकस करती है अर्ली अडॉप्टर्स पे, वे अक्सर मिस्टेक कर देती है ये अज्यूम करके कि ब्रॉडर मार्केट उन सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगी क्योंकि ये न्यू और एक्साइटिंग है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मार्केट होती है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रूफ और कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। सेकंड रीजन है लैक ऑफ फोकस। एक और आम गलती ये है कि कंपनी जो कि सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे एंड में कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। दूसरी तरह से इसको समझे तो अगर कोई कंपनी मार्केट के सभी सेगमेंट को खुश करने का कोशिश करता है तो इससे वो अपने मेन कस्टमर से भी अलग हो जाता है और किसी भी ग्रुप ऑफ कस्टमर के नीड को पूरा नहीं कर पाता। थर्ड रीजन है फेलियर टू अंडरस्टैंड द मेन स्ट्रीम मार्केट। क्याज़म को पार करने के लिए कंपनी को मेन स्ट्रीम मार्केट के नीड, पसंद और उनके बिहेवियर को डीपली समझना चाहिए। इसके लिए कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट की प्रॉब्लम क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कंपनी को मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, जिससे कंपनी को मेन स्ट्रीम मार्केट के नीड और पसंद को समझने में हेल्प मिलेगा, और ये रिसर्च से कंपनी को सही प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प मिलेगा, जिससे कंपनी ब्रॉडर मार्केट तक पहुंच पाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रेटेजी को समझेंगे जो आपको क्याज़म को पार करने में मदद करेगा। पार्ट 3, बीच हेड मार्केट। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको क्याज़म को पार करना है तो आपको एक बीच हेड मार्केट बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जो छोटा लेकिन वेल डिफाइंड मार्केट सेगमेंट होता है, जो कि अर्ली अडॉप्टर्स और मेन स्ट्रीम मार्केट के बीच में ब्रिज बनाने का काम कर सकता है। बीच हेड मार्केट एक ऐसा ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है और अर्ली अडॉप्टर्स की तरह काम कर सकता है, जिससे उनके हेल्प से कंपनी मेन स्ट्रीम मार्केट तक पहुंच सकती है। आसान भाषा में इसको समझे तो बीच हेड मार्केट वो मार्केट है जिनमें अर्ली अडॉप्टर्स भी और मेन स्ट्रीम मार्केट भी होता है। बीच हेड मार्केट एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो ना तो बहुत ही छोटा हो ना ही बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट हो। ये मार्केट वेल डिफाइंड मार्केट होना चाहिए जिसको एक कंपनी आसानी से टारगेट कर सकता है। बीच हेड मार्केट की पहचान करने का की है एक ऐसे मार्केट ग्रुप को ढूंढो जिसकी प्रॉब्लम आप किसी प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो। बीच हेड मार्केट एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन
सोल्यूशन के लिए प्रीमियम भी पे करने को तैयार हो और एक अर्ली अडॉप्टर बनने के लिए एक्साइटेड हो। कंपनियों को सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बजाय बीच हेड मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। इस पर फोकस करना चाहिए। बीच हेड मार्केट को सक्सेसफुली जीत लिया जाए तो कंपनी इससे पूरे मार्केट को आसानी से कैप्चर कर लेगी। बीच हेड मार्केट मेन स्ट्रीम मार्केट के नीड और पसंद के बारे में बहुत वैल्यूएबल फीडबैक दे सकता है, जिससे कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिल सकता है। ऐसा ही कुछ 0 to 1 बुक में लिखा हुआ है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ। इस वीडियो को खत्म करो और फिर वो वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पार्ट 4, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, USP। इस पार्ट में ऑथर कहते हैं कि अगर कंपनी को सक्सेसफुली क्याज़म को क्रॉस करना है तो उन्हें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डेवलप करना चाहिए। इसको आगे हम USP कहेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। USP जिसका मतलब है क्लियरली डिफाइन करना अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से। USP एक सेगमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है वो यूनिक बेनिफिट जो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को कंपटीटर के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से अलग बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग USP को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेन स्ट्रीम मार्केट का अटेंशन लेने में। मेन स्ट्रीम मार्केट में बहुत ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से कंपनी भीड़ से उभर ही नहीं पाती। एक अच्छी तरह से बनाई गई USP कंपनी को भीड़ से बाहर निकालने में मदद करता है। एक स्ट्रॉन्ग USP को डेवलप करने के लिए कंपनी को अपने टारगेटेड मार्केट के नीड और जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें फोकस करना चाहिए कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिट पर जो उनके कस्टमर्स को सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब इसमें प्राइस, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और कस्टमर सर्विस जैसे फैक्टर शामिल हो सकते हैं। और आगे USP के बारे में बात करें तो USP को क्लियर, शॉर्ट और इजी होना चाहिए जिससे कस्टमर आसानी से समझ पाए कि प्रोडक्ट किस बारे में है। इसमें एक कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस के बेनिफिट को शो करना चाहिए बजाय उसके फीचर बताने के। इससे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। आगे ऑथर ने इंपॉर्टेंस बताया है एक ब्रांड बिल्डिंग के। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी को हेल्प करता है ट्रस्ट बनाने में, जिससे कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है कंपनी को चूज करना। इसलिए कंपनी को फोकस करना चाहिए ब्रांड बिल्डिंग पर जो एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए होना चाहिए। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग USP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुली क्याज़म को पार करने के लिए। ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक कंपनी को उसके कंपटीटर से आगे ले जाने में, और मेन स्ट्रीम मार्केट का अटेंशन पाने में भी USP का बहुत बड़ा रोल होता है। पार्ट 5, होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम। इस पार्ट में ऑथर कहते हैं कि जो कंपनी सक्सेसफुल हो पाती है और क्याज़म को क्रॉस कर पाती है, ये वो कंपनी होती है जो होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम बिल्ड कर पाती है। एक कंपनी को अगर नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो उसे होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम को समझना चाहिए। एक सक्सेसफुल कंपनी वही होती है जो इसको बिल्ड कर पाती है। होल प्रोडक्ट का मतलब होता है अपने कस्टमर को कंप्लीट सर्विस देना। फॉर एग्जांपल, टेस्ला एक कार कंपनी है। इन्होंने होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम बिल्ड किया है। कस्टमर्स को अपने गाड़ी से रिलेटेड जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कार चार्जिंग हो, कार रिपेयर करना हो, सब तरह के सर्विस कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर सेल करती है, उसका होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम होगा इंस्टॉल सर्विस की ट्रेनिंग देना, सपोर्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन देना। जब एक कंपनी अपने कस्टमर्स को कंप्लीट सॉल्यूशन देती है तो इससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे बड़े मार्केट को कैप्चर करने में हेल्प मिलता है। जिस कंपनी को सक्सेसफुली होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम बिल्ड करना है उन्हें दूसरे कंपनी से पार्टनरशिप करना चाहिए, वो कंपनी से जो उन्हें हेल्प कर सकता है ज़रूरती सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ओवरऑल होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम को बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुली क्याज़म को क्रॉस करना है। एक प्रोडक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कस्टमर्स को देखकर कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा ही मार्केट को कैप्चर करने में। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा तो साफ है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो स्टार्टअप्स में। ऐसे ही स्टार्टअप बुक पर आपको और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। साथ ही कमेंट करो जिस भी बुक की आपको वीडियो चाहिए। पार्ट 6, रेफरेंस कस्टमर बेस। 6th पार्ट ऑफ द बुक में ऑथर ने रेफरेंस कस्टमर बेस के बारे में बताया है। रेफरेंस कस्टमर बेस एक कस्टमर है जो कि एक कंपनी को टेस्टिमोनियल दे सकता है, केस स्टडी और कोई फॉर्म का पब्लिक एंडोर्समेंट उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए दे सकता है। अगर आपका फेवरेट यूट्यूबर किसी प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड करता है तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करोगे। इसलिए रेफरेंस कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्याज़म को क्रॉस करने में, क्योंकि रेफरेंस कस्टमर लोगों को प्रूफ देता है जिससे मेन स्ट्रीम मार्केट को कैप्चर करने में बूस्ट मिलता है। और आगे ऑथर बताते हैं कि कंपनी को एक कम्युनिटी बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाए। ये करने के बाद कंपनी का प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा जिससे कस्टमर से ही नए कस्टमर आएंगे। ओवरऑल रेफरेंस कस्टमर बेस और कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्याज़म को क्रॉस करने के लिए। इससे आपका और आपके कस्टमर्स का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होता है, जिसके कारण वे अपने दोस्त रिश्तेदार को आपका प्रोडक्ट खरीदने को कहते हैं। इस चीज़ को वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं।
चलो 2 मिनट में सारे पार्ट्स को समराइज करते हैं। पार्ट 1 में आपने चैज़म का मतलब सीखा, जो कि अर्ली अडॉप्टर और मेन स्ट्रीम मार्केट के बीच के गैप को दर्शाता है। पार्ट 2 में हमने कई गलतियों के बारे में सीखा जो कि एक कंपनी करती है। फर्स्ट है ओवर फोकसिंग ऑन अर्ली अडॉप्टर्स। कंपनी जो सिर्फ अर्ली अडॉप्टर्स पर फोकस करती है वे कभी भी मेन स्ट्रीम मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। सेकंड गलती, लैक ऑफ फोकस। कंपनी जो सब कुछ करना चाहती है वो कुछ नहीं कर पाती। आपने याहू कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। ये कंपनी पहले बहुत पॉपुलर थी लेकिन फेल हो गई क्योंकि ये सब पर फोकस कर रही थी। थर्ड गलती, फेलियर टू अंडरस्टैंड द मेन स्ट्रीम मार्केट। चैज़म को क्रॉस करने के लिए कंपनी को कस्टमर्स के नीड और ज़रूरत पर ध्यान देना चाहिए। पार्ट 3 में हमने बीच मार्केट के बारे में सीखा। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिसमें ब्रिज एक कस्टमर बेस है जो कि अर्ली अडॉप्टर्स और मेन स्ट्रीम मार्केट दोनों के बीच में होता है। पार्ट 4 में आपने यूएसपी के बारे में सीखा, जिसका मतलब है क्लियरली डिफाइन करना कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और क्या बात दूसरे कंपटीटर से अलग बनाता है। पार्ट 5 में हमने होल प्रोडक्ट इकोसिस्टम के बारे में सीखा, जिसका मतलब है कस्टमर को ऑल पॉसिबल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को ग्रो करने में। लास्ट पार्ट से पहले अगर आपको जीरो से स्टार्टअप बिल्ड करना सीखना है तो पीटर थिल की बुक ज़रूर सुने। आपको वीडियो की आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। पार्ट 6 में आपने रेफरेंस कस्टमर बेस और कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में सीखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी को ग्रो करने में। तो बस यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं स्टार्टअप बुक्स पढ़ के उनके समरी वीडियोस लाता रहता हूँ। और लाइक कर दो वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।